अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है बच्चों का रात के वक्त बिस्तर गीला करना, जिसे हम मेडिकल टर्म में नॉकटर्नल एन्यूरेसिस या नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस या बेड वेटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उस उम्र में बच्चे का रात के वक्त पेशाब करना जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे खुश्क हो जाते हैं या खुश्क रहने की माकूल तवक्को उनसे की जा सकती है। जी हाँ, गीली बेडशीट्स और पजामा और एक शर्मिंदा बच्चा बहुत से घरों में जाना पहचाना मंजर है। लेकिन आप मायूस ना हों, बिस्तर गीला करना टॉयलेट की तरबियत के ख़राब होने की अलामत हरगिज़ नहीं है। ये अक्सर बच्चे की नशो-नुमा का एक आम हिस्सा होता है। आप घबराएं नहीं और ना शर्मिंदा हों कि आपकी तरबियत और कोशिश में कोई कमी रह गई है। आम तौर पर 5 साल की उम्र तक बच्चे का बिस्तर गीला करना कोई तशवीश की बात नहीं है। इस उम्र में आपका बच्चा रात के वक्त अब भी मसाने पर काबू पा रहा होता है। अगर 5 साल के बाद भी गीला करना जारी रहे तो सब्र और सूझबूझ से मसले का इलाज करें। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली, मसाने की तरबियत, रात के वक्त अलार्म और बाज़ औक़ात दवाएं बिस्तर गीला करने में बचाव का ज़रिया बन सकती हैं। ज़्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पर बैतुल खला की तरबियत याफ्ता या टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन मसाने के मुकम्मल कंट्रोल को तैयार करने के लिए वाकई कोई हदफ तारीख़ नहीं है या कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। 5 और 7 साल की उम्र के दरमियान कुछ बच्चों के लिए बिस्तर गीला करना एक मसला रहता है। 7 साल की उम्र के बाद भी बहुत कम बच्चे बिस्तर गीला कर सकते हैं। नाजरीन, ज़्यादातर बच्चे बिस्तर को खुश रखने में खुद ही कामयाब हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, मगर कुछ को थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है, या फिर इसके ऑपोजिट यूँ कह सकते हैं कि बच्चे का गीला करना किसी और बीमारी की अलामत तो नहीं, खुदा न खास्ता जिसे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो। तो नाजरीन, जानते हैं कि इस बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने की क्या वजह है और उसका इलाज भी हम तलाश करेंगे, मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं। नाजरीन, अब देखना ये है कि आपने डॉक्टर से रुजू कब करना है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, तो फिर आम मसले का हम खुद ही घर पर इलाज के बारे में बताएंगे। तो आप डॉक्टर से रुजू करेंगे अगर आपका बच्चा 7 साल का है और आपने वो सब तरीके अख्तियार कर लिए हैं जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं और उसके बावजूद कामयाबी नहीं हुई। नंबर 1 ये है। और नंबर 2 पे है कि आपका बच्चा रात के वक्त कुछ अरसा खुश्क रहने के बावजूद चंद महीनों के बाद बिस्तर गीला करना दोबारा शुरू कर देता है। और तीसरे नंबर पे है कि बिस्तर गीला करने के साथ साथ बच्चे को दर्दनाक पेशाब आ रहा है या जलन है या गैर मामूली प्यास लग रही है या गुलाबी या सुर्ख रंग का पेशाब है, सख्त पखाना या खराटे होते हैं। तो इन तमाम सूरतों में आपने किसी अच्छे फैमिली फिजिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि बिस्तर गीला करने की क्या वजह है, लेकिन मुख्तलिफ अवामिल इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। तो चलिए इन सब को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा मसाना। हो सकता है आपके बच्चे का मसाना इतना तैयार ना हो कि रात के वक्त पेशाब को रोक सके या जमा कर सके। जैसे ही मसाना यूरिन या पेशाब से रात के वक्त फुल होता है तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है जिसकी वजह से नींद खुल जाती है और इंसान जाकर टॉयलेट अपनी हाजत पूरी कर सकता है। मगर बच्चों में ये सिस्टम अभी इमैच्योर होता है या अभी बन रहा होता है। आम तौर पर रात के वक्त पेशाब कम बनाने के हार्मोन जिस्म में पैदा होते हैं, मगर ये बच्चे उस तादाद में अभी ये हार्मोन पैदा नहीं कर सकते। इस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो पेशाब को बनने से रोकता है। अगली वजह हो सकती है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन आपके बच्चे के लिए पेशाब पर काबू पाना मुश्किल बना सकता है। इसकी अलामात हैं बिस्तर गीला होना, दिन के वक्त हाथ बार बार पेशाब आना, सुर्ख या गुलाबी पेशाब और पेशाब के दौरान दर्द शामिल हो सकते हैं।
स्लीप एपनिया बाज़ औक़ात बिस्तर गीला करना रुकावट वाली नींद की वजह हो सकता है। ऐसी हालत जिसमें नींद के दौरान बच्चे को सांस लेने में खलल पड़ता है। अक्सर सूजन या बढ़े हुए टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स की वजह से ऐसा होता है। दीगर अलामात में खराटे और दिन के वक्त गनूदगी शामिल हो सकती हैं। ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ एक बच्चे के लिए जो आम तौर पर रात को खुश्क होता है, बिस्तर गीला करना ज़ियाबतीस की पहली अलामत हो सकती है, यानी शुगर या डायबिटीज़। और इसमें बिस्तर गीला करने के साथ बच्चे में और अलामात भी पाई जा सकती हैं, और उन अलामात में शामिल हैं कि एक बार में बड़ी मिकदार में पेशाब करना, प्यास में इजाफ़ा, थकावट और अच्छी भूख के बावजूद वज़न में कमी शामिल हो सकती है। दायमी कब्ज़, जी हाँ, अगर किसी बच्चे को मुसलसल कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से भी बच्चा रात में बिस्तर गीला कर सकता है। उसकी वजह यह है कि पेशाब और पखाने के अखराज को कंट्रोल करने के लिए एक ही किस्म के मसल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी पट्ठे इस्तेमाल होते हैं। जब कब्ज़ तवील हो जाती है तो ये पट्ठे काम करना छोड़ देते हैं और रात को बिस्तर गीला करने में हिस्सा डाल सकते हैं। पेशाब की नाली या आसाबी निज़ाम में साख्ती मसला, शाज़ो नादिर बिस्तर गीला करने का ताल्लुक बच्चे के आसाबी निज़ाम या पेशाब के निज़ाम में ख़राबी से होता है। बिस्तर गीला करना किसी को भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन ये लड़कों में लड़कियों की निस्बत 2 गुना आम है। बिस्तर गीला होने के बढ़ते हुए ख़तरे से बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं और बच्चे बहुत सी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। उनमें शामिल है तनाव और इज़्तिराब, ख़ानदानी तारीख़ का हिस्सा, यानी आगे भी नस्लों में ऐसा हो सकता है, तवज्जो की कमी, और ADHD एक बीमारी है, उसका शिकार हो जाते हैं बच्चे। इसके अलावा कुछ और पेचीदगियाँ भी शामिल हैं, जिसमें जुर्म और शर्मिंदगी का एहसास हो जाता है बच्चे में। बच्चे जो हैं वो सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी समाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, मसलन कहीं किसी के घर रहना या कैंपिंग करना। और गीलेपन से बच्चे के निचले हिस्से में रैश और दाने भी हो सकते हैं। तो नाजरीन, अब चलते हैं ट्रीटमेंट या इलाज की तरफ, मगर उससे पहले आप ये जान लें कि बच्चे अपने वालिदैन को नाराज़ करने के लिए बिस्तर गीला नहीं करते। सब्र करने की कोशिश करें, क्योंकि आप और आपका बच्चा मिलकर मसले पर काम कर रहे हैं। मौसर इलाज में कई हिकमत अमली शामिल हो सकती है और कामयाब होने में वक्त लग सकता है। अपने बच्चे के जज्बात का एहसास करें। अगर आपका बच्चा तनाव या परेशानी का शिकार है तो उसे इन जज्बात का इजहार करने की तरगीब दें। हिमायत और हौसला अफजाई पेश करें। जब आपका बच्चा पुरसकून और महफूज महसूस करेगा, तभी बिस्तर गीला करने में कमी महसूस हो सकती है। जी हाँ, आपने अपने बच्चे को डांट टपट नहीं करनी, इससे मामला ज़्यादा ख़राब हो सकता है और बच्चा स्ट्रेस में जाके मज़ीद वैसा ही करेगा। सफाई का मंसूबा बनाएं। अपने बच्चे के गद्दे को प्लास्टिक के कवर से ढांपें। पेशाब को रोकने के लिए जज्ब करने वाले मोटे अंडरवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाफी बिस्तर और पजामा साथ रखें, मगर तवील अरसे के लिए डायपर्स का इस्तेमाल मत करें। बच्चे की मदद की फहरिस्त बनाएं। अगर उम्र के लिहाज से मुमकिन हो तो अपने बच्चे को अपने गीले कपड़े, पजामे वगैरह धोने के लिए कहें, या इन चीज़ों को धोने के लिए अलग बर्तन में रखें। और बिस्तर गीला करने की जिम्मेदारी लेने से आपके बच्चे को सूरत हाल पर ज़्यादा कंट्रोल महसूस करने में मदद मिल सकती है। जिस दिन आपका बच्चा गीला होने से बच जाए और बिस्तर खुश्क रखे, तो उस दिन उसको सेलिब्रेट करें, उसकी खुशी मनाएं। आपने अपने बच्चे को बिस्तर गीला करने पर सज़ा नहीं देनी, और छोटे बहन भाइयों या बाकी बहन भाइयों को बिस्तर गीला करने वाले बच्चे को छेड़ने की हौसला शिकनी करनी है। सोने के वक्त के मामलात पर अमल करने हैं और सफाई में मदद करने पर अपने बच्चे की तारीफ़ करनी है। हौसला अफजाई के लिए आप बच्चे को स्टिकर अवार्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप पूरे हफ्ते का स्केजुअल बनाएंगे और जिस दिन बच्चा खुश्क रहा होगा उतने दिन बच्चे को स्टिकर देंगे या कोई और उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, और या फिर आप मंथ के एंड पे तमाम डेज कैलकुलेट करके उस हिसाब से भी बच्चे की कोई एक बड़ी ख्वाहिश यानी कोई गिफ्ट पैक दे सकते हैं, जिसमें उसकी पसंद की बुक या कलर्स वगैरह शामिल हैं।
ये तो थी वो तदाबीर जो गीला करने के बाद आप कर सकते हैं। अब देखना है कि आपने बच्चे को कैसे रोकना है कि वो गीला ना करे। तो तर्ज़ ज़िंदगी में आपने तब्दीलियां लानी हैं, जैसे कि कैफ़ीन से मुकम्मल परहेज़ करना है और शाम में बच्चे को फ्लूइड कम से कम देना है, यानी पीने की चीज़ें बच्चे को कम देनी हैं। अगर कोई और वजह पाई जा रही है जैसे कि कब्ज़ या नींद की कमी, तो दूसरे इलाज से पहले उनको हल करने की कोशिश करें। दरअसल ये एक स्टेप बाय स्टेप या बतदरीज एक मरहला है। आपने ये सब चीज़ें एक ही साथ करनी है, जैसे कि आपने रिवॉर्ड सिस्टम रखना है। शाम के वक्त बच्चे को पीने की चीज़ें कम दें, क्योंकि बच्चों को पीने की चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी, दूध या कोई भी पीने की चीज़। तो इसलिए दिन में ये चीज़ें महदूद करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा शाम को खेलने जाता है तब भी आप पीने के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं। कैफ़ीन वाले मशरूबात और खानों से परहेज़ करें, क्योंकि ये कैफ़ीन मसाने को मुतहर्रिक कर सकती है, इसलिए शाम के वक्त इसकी हौसला शिकनी की जाती है। सोने से पहले डबल वाइडिंग की हौसला अफजाई करें। मतलब ये कि सोने के वक्त के मामूल के आगाज़ में और फिर सोने से पहले 2 दफ़ा बच्चे को आपने टॉयलेट भेजना है, वॉशरूम भेजना है। अपने बच्चे को याद दिलाएं कि ज़रूरत पड़ने पर रात के वक्त टॉयलेट इस्तेमाल करना ठीक है। रात की कोई छोटी लाइट्स इस्तेमाल करें ताकि आपका बच्चा सोने के कमरे और बाथरूम के दरमियान आसानी से रास्ता तलाश कर सकें। दिन भर टॉयलेट के बाकायदा इस्तेमाल की हौसला अफजाई करें। दिन और शाम के दौरान तजवीज़ करें कि आपका बच्चा हर 2 घंटे या इसके बाद पेशाब करे, या कम से कम अक्सर इतना हो कि जल्दी के एहसास से बचा जा सके। गीलेपन से पड़ने वाले रैशेस पर क्रीम लगाएं। तदाबीर करने के बावजूद अगर आप 2 से 3 महीने देखें और नाकाम रहने पर आप एन्यूरेसिस अलार्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। एन्यूरेसिस अलार्म क्या होते हैं? ये एक ऐसा आला है जो बच्चे को बेदार करने के लिए ऊंची आवाज़ में या वाइब्रेट करता है जब वो बिस्तर गीला करने लगता है। इसमें गीलेपन का सेंसर है जो अलार्म को मुतहर्रिक करता है ताकि बच्चा जाग सके और वो बिस्तर गीला करने से बच जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चा जागना सीख जाता है। जब उसे मुकम्मल मसाने का एहसास होता है तो वो आखिरकार पेशाब वॉशरूम में जाकर करने का आदी बन जाता है। इस टेक्निक को कामयाब होने में कई माह लग सकते हैं। ये ज़्यादातर ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में शायद ये मुयस्सर ना हो या बड़े मेडिकल स्टोर्स पे आपको ये मिल सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर करना भी आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। कम से कम आपके और आपके बच्चे का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। जो बच्चे बहुत गहरी नींद सोते हैं उनके लिए उनके वालिदैन या घर का कोई बड़ा इस जिम्मेदारी को अदा कर सकते हैं और बच्चे को जगाकर वॉशरूम लेकर जा सकते हैं। सब के बावजूद अगर आप 3 से 4 माह ये सब करें और इसके बावजूद अगर आप कामयाब ना हों तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन कोई भी दवा बिस्तर गीला होने को मुस्तकिल तौर पर ठीक करने के लिए साबित नहीं हुई और आम तौर पर जब दवा बंद कर दी जाती है तो मसला वापस आ जाता है। डॉक्टर बाज़ औक़ात रात के वक्त पेशाब के जमा होने को कम करने के लिए ADH की इंसान साख्ता शक्ल तजवीज़ करते हैं, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रही है। लेकिन हम ये आपको कभी भी तजवीज़ नहीं करेंगे कि ये दवाई आप इस्तेमाल करें अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। बेहतर यही है कि आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर से रजू करें और उनके कहने पर मजबूरी की सूरत में ये दवा इस्तेमाल करें, जैसे सफ़र करना है या किसी के घर जाके रहना है। अदरवाइज़ जो इसका मुकम्मल इलाज है वो है तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली, और कोई इसका इलाज नहीं। या फिर सब्र और हौसला है और उम्र के साथ साथ सब कुछ इंशाल्लाह सही हो जाएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।